नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट पॉइंट में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। मैं सुलेमान कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि पिछली वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर दिए हैं, जो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों की संख्या, जो कि 6 बताए थे। संविधान जिस समय बना था उस समय भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था, लेकिन देखिए उस समय हम बताए थे कि संपत्ति के अधिकार जो था उसको हटा दिया गया है। तो अब संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। उन 6 मौलिक अधिकारों को हम पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में पार्ट 1 बना रहे हैं, जो कि है पहला मौलिक अधिकार है, जिसका नाम है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो आइए इसमें पहला मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। फर्स्ट मौलिक अधिकार समता का अधिकार। समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो इसमें देखेंगे अनुच्छेद नंबर 1, इसमें हम लोग समता का अधिकार जो होता है या समानता का अधिकार जो होता है वह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक होता है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला है आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 हम समानता का अधिकार का नंबर 1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे बोलेंगे आर्टिकल नंबर 14। इसमें होता है कि कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समक्ष समानता तथा संरक्षण, समानता तथा संरक्षण। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता तथा संरक्षण का अधिकार दिया गया है। ये क्या होता है? कानून जो है राज्य जो है अपने लोगों के प्रति एक समान कानून रखेगा, चाहे वो बड़े लोग हैं या कोई छोटा लोग है। छोटा लोग बड़े लोग कहने का मतलब है कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इन दोनों के समक्ष राज्य क्या करेगा कि एक समान कानून रखेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को मार देता है, कमज़ोर व्यक्ति को मार देता है, और एक कमज़ोर व्यक्ति दूसरे कमज़ोर व्यक्ति को मार देता है, तो अगर कानून के पास दोनों व्यक्ति जाते हैं तो उनको एक समान कानून लगता है। अगर कानून उनको भी बोलेगा तो कानून जो अमीर व्यक्ति हैं उनको भी बोलेगा। इसको हम बोलते हैं कानून के समक्ष समता का अधिकार या संरक्षण का अधिकार। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर है आपका 15। आर्टिकल नंबर 15 ये आर्टिकल नंबर 15 क्या होता है? इसमें राज्य को अधिकार दिया गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, निवास आदि के जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, निवास आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। यानी आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य जाति, धर्म, नस्ल, लिंग
निवास आदि के आधार पर अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी जाति हो, चाहे उच्च जाति हो चाहे नीच जाति हो, चाहे कोई भी जाति हो, स्वर्ण जाति हो या दलित जाति हो, राज्य क्या करेगा, एक कानून बनाएगा कि उन दोनों के साथ एक साथ व्यवहार करे, ऐसा कानून बनाए। ठीक, फिर देखिएगा धर्म देखिएगा, भारत जो है, भारत में तमाम प्रकार के धर्म वाले लोग रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें देखिएगा कि इसमें धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का कानून नहीं बनाया गया है कि हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, जैन धर्मों के लिए अलग कानून या सिख धर्म के लिए अलग कानून, बौद्ध धर्म के लिए अलग कानून। इसमें किसी प्रकार का अलग अलग कानून नहीं बनाया गया अलग अलग धर्मों के लिए। इसमें एक ही प्रकार का कानून बनाया गया है और सभी धर्म वाले लोगों पर लागू होता है। इसमें धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का कानून अलग से नहीं बनाया गया है। नस्ल यानी गोरा काला, ये जो नस्ल है इसके अनुसार भी अलग अलग कानून नहीं बनाया गया है। फिर आपका लिंग का मतलब होता है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यानी चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनमें देखिएगा एक समान आपको क्या किया गया है, अधिकार बनाया गया है। लेकिन थोड़ा सा देखिएगा कुछ दशाओं में छोटे बच्चे और महिलाओं को इसमें क्या किया गया है कि मतलब एक संतुलन के लिए, एक संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़ा सा अधिकार दे दिया गया है महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को। देखिएगा गवर्नमेंट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या भारत सरकार के द्वारा उसमें क्या किया गया है कि महिलाओं के लिए एक अलग से, जैसे मान लीजिए कि सरकारी बस चलाई गई है, उसमें केवल महिलाओं के लिए दिया गया कि ये जो वाहन है केवल महिलाओं के लिए प्रयोग में है। चाहे देखिएगा आप ट्रेन में जाते हैं तो महिला बोगी अलग से बनाया जाता है। फिर ये एक तरह से संतुलन के लिए बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार का उस तरह से सामुदायिक या सामाजिक तौर पर भेदभाव की बात नहीं की गई है कि महिलाओं के लिए अलग आरक्षण दिया गया है। बस उसको एक संतुलन बनाने के लिए दिया गया है, जो कि लिंग के आधार पर भी सरकार या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। निवास, चाहे आप कहीं का रहने वाले हों, भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हों, बिहार का रहने वाले हैं आप, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या महाराष्ट्र के रहने वाले, कहीं के रहने वाले हैं, राज्य सरकार किसी भी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। अब आप जा सकते हैं कहीं भी, कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, के आधार पर कोई भी भेदभाव सरकार नहीं करती है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16, अब ध्यान दीजिए कि आर्टिकल नंबर 16 क्या है। देखिए इसमें दिया गया है लोक नियोजन। ये लोक नियोजन क्या होता है? देखिएगा लोक नियोजन क्या होता है। लोक नियोजन में ही देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि सरकारी व्यवस्थाओं में, सरकारी नौकरियों में, यह सरकारी नौकरियों से संबंधित है। इसमें देखिएगा एक अलग समुदाय है जिसको हम SC प्लस ST, इनको एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया गया है। हम जिसे आरक्षण के नाम से भी जान सकते हैं, इसे आरक्षण से हम आरक्षण के भी नाम से जान सकते हैं। देखिए राज्य क्या करेगी, किसी भी प्रकार का इसमें भी भेदभाव नहीं करेगी, यानी एक समान होगा, कानून भी एक समान होगा। इसमें क्या होगा कि सरकारी नौकरी में भी राज्य दूसरे राज्य वालों को भी अनुमति देगी। और इसमें देखिएगा SC ST को आरक्षण दिया गया है। देखिए आरक्षण जो शब्द है कोई गलत नहीं है, आरक्षण हालांकि मिलना चाहिए। ये जो आरक्षण है देखिए SC ST को आरक्षण दिया गया है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 16 के तहत। देखिए 16 के भाग होते हैं, भाग 3 भाग 4 इसे करके, तो 16 के भाग 4 में देखिएगा ये आरक्षण की बात कही गई है। आरक्षण क्या होता है? आरक्षण कोई गलत बात नहीं है। हजारों साल से वो समुदाय जिसको मतलब पढ़ाई से दूर रखा गया, उनको एक बराबरी के लिए आरक्षण दिया गया। आरक्षण कोई गलत नहीं है, उनको एक देखिए कहने का मतलब है जो आगे बढ़ रहा है वो अपना बढ़ते रहे, जो आगे बढ़ रहा है वो अपना बढ़ते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो नीचे से दबा हुआ है, जो दबका हुआ वर्ग है, उसको उठाकर केवल उसके लेवल में ले जाएंगे और फिर वो अपना काम करते रहे, उसमें कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से, बहुत साधारण सा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 2 घोड़े हैं, मान लीजिए उनको रेस करना है, 2 घोड़े हैं मान लीजिए, और इनको
घोड़ों की संख्या 2, इनको रेस करना है। मान लीजिए कि 2-4-5 दिन के बाद इनको रेस में दौड़ाना है। एक घोड़े को हम क्या करें कि डाइट प्रोटीन वगैरह सब खिलाकर उसको एकदम फिट करें दौड़ने के लिए, और एक घोड़ा जो है उसको खिलाएं केवल पेट भरने के लिए। अब क्या होता है, दोनों को हम रेस में उस दिन दौड़ा देते हैं। जब रेस में दौड़ाते हैं तो देखेंगे कि जो आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कौन सा घोड़ा जीतेगा और कौन सा घोड़ा हारेगा। जस्ट वही प्रक्रिया है इस आरक्षण में। एक वर्ग जो दबा हुआ है और एक वर्ग पहले से उठा हुआ है, और इनको क्या किया गया है कि केवल बराबरी में लाया गया है कि केवल बराबरी में रहकर वो अपना काम कर सके। जो आगे बढ़ रहा है वो बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसे आरक्षण मतलब दे दिया गया है SC ST को। इसमें देखिएगा कुछ दशाओं में, जैसे महिला हो गई, उनको थोड़ा सा अलग से मतलब आरक्षण नहीं है, उसके मतलब का कह सकते हैं कि कार्य के अनुसार उसको रखा गया है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर महिलाओं को लगा दिया जाए और लड़ाई हो रहा है, तो अब जान सकते हैं कि महिला कितना लड़ सकती है। तो उस दशा में महिलाओं को हटाकर पुरुषों को लगाया जा सकता है। यह आप इसको नहीं कह सकते कि आरक्षण उनको अलग से दिया गया है, यह कार्य के अनुसार उनको रखा गया है। थोड़ा सा पुरुष जो होते हैं महिलाओं के अपेक्षा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, इसलिए उनको लगाया जाता है। तो ये आरक्षण है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको आरक्षण समझ में आ गया होगा। और अगला आर्टिकल देखेंगे 17। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 17। आर्टिकल जो 17 होता है यह होता है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। देखिए हमारे देश में कहें तो बहुत सालों से एक बहुत बड़ी बीमारी चली आ रही है जिसका नाम है छुआछूत, अस्पृश्यता, यानी अनटचबिलिटी। इसे इंग्लिश में अगर कहें तो अनटचबिलिटी। ये जो भारत में जो परंपराएं बहुत सालों वर्षों से चली आ रही है, यह बहुत ही दुखनीय भी बोल सकते हैं, जो कि आर्टिकल 17 में इसको ख़त्म कर दिया गया है। अस्पृश्यता को यानी अनटचबिलिटी को, छुआछूत को आर्टिकल नंबर 17 में इसको अंत करके एक समानता लाया गया है। जैसे छुआछूत को आप आसानी से समझ सकते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपका ये हो गया छोटी माता, जिसे हम चेचक बोलते हैं, अगर किसी को हो जाए तो देखिएगा हम उसके नज़दीक नहीं जा सकते, उसे हम दूरी बना कर रखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम हिताई गनाई से भी आने वाले व्यक्ति को मना कर देते हैं कि देखिए हमारे यहाँ मत आइए, भैया को बचवा को चेचक हो गया है, छोटी माता हो गई है और आप नहीं आ सकते, नहीं हम आपके यहाँ जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ है। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं छुआछूत को। नहीं तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप देख रहे हैं कोरोना, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, हमारे सरकार द्वारा लगाया गया था। देख रहे हैं ना, एकदम लोग एक दूसरे से एकदम कितना हो करीबी क्यों न हो, एकदम दूरी बना लिया गया था। आप लोग देखे हैं कितना हुआ है, अभी 2 साल 2.5 साल हुआ है, 2020 की घटना है। तो ये था, सोचिए कि 2 साल में ये घटना घटी, तो जो वर्ग हजारों साल से, 100 साल से अधिक सालों से ये सब पीड़ा को सहते आ रहा था, तो इस चीज़ को संविधान सभाओं के सदस्यों द्वारा आर्टिकल 17 में इस छुआछूत को क्या कर दिया गया, हमेशा के लिए अंत कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी रही। देखिएगा हम अगर भारत में देखें तो बहुत सारी बीमारियां हैं ऐसे, जैसे आपका सती प्रथा हो गया, स्तन कर हो गया। स्तन कर में जिसका जितना बड़ा स्तन होगा वो उसके अकॉर्डिंग कार्य कर देता था, टैक्स देता था, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। सती प्रथा देख रहे हैं कि जिसके पति मरता था उसको, उसके पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता था। तो इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं थी हमारे देश में। उसी प्रकार ये था छुआछूत। तो इसको आर्टिकल 17 में समानता के अधिकार में रखकर ख़त्म कर दिया गया। फिर अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 देखते हैं। ये जो होता है इसमें उपाधियों का अंत है, इसमें है उपाधियों का अंत। इस आर्टिकल में उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। देखिएगा संविधान बनने से पहले भारत में बहुत सारी उपाधियां चल रही थी। जैसे इन उपाधियों को हम बता रहे हैं
जैसे राय, राय साहब, राजा जी, राय साहब, राजा जी, इस तरह की उपाधियां भारत में विचलित थी। लेकिन देखिएगा आर्टिकल 18 में इन उपाधियों को खत्म कर दिया गया है, यानी किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रहेगी। लेकिन कुछ दशाओं में, यानी कुछ उपाधि को छोड़कर, जैसे कुछ जो उपाधि है छोड़कर, तो कौन सी उपाधि छोड़कर, तो देखिएगा कौन सी उपाधि छोड़कर, तो देखिएगा इसमें जो होगा कुछ उपाधियों को छोड़कर, तो कौन कौन सी उपाधि, तो यानी एक है एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित, एक होता है शिक्षा से संबंधित, और एक होगा आपका सेना से संबंधित, यानी सेना से संबंधित जो भी अधिकार होगा, उपाधियाँ जो होगा उससे संबंधित है। जैसे कि हम मान सकते हैं मान्यता दी गई है, यानी शिक्षा में आपको उपाधि दिया जा सकता है। जैसे आप मान सकते हैं क्या, इंजीनियर, देखिएगा जो इंजीनियर आता है वो अपने आगे उपाधि जोड़ सकता है, इंजीनियर लिख सकता है। जो डॉक्टर है वो अपने डॉक्टर लिख सकता है अपने नाम के आगे, या आप देखते हैं जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी अपने नाम के आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उपाधि शिक्षा के अनुसार हो गई। और कुछ है सेना में, तो सेना में देखिएगा ब्रिगेडियर साहब, ऐसे ऐसे करके हैं जो सेना में अपना नाम के आगे उपाधि को लगा सकते हैं। कुछ देखिएगा और फिर है जो कि पुरस्कार में, पुरस्कार यानी सम्मान जिसे हम बोल सकते हैं, सम्मान में। तो सम्मान में क्या हो सकता है, तो सम्मान में आप देख सकते हैं, सम्मान में आप देख सकते हैं कि आप हमारा जैसे हो गया भारत रत्न, भारत रत्न ये क्या है, सम्मान है, ये देश के हित में भारत रत्न हो गया। पद्मश्री